तो मैथ्स में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करेंगे। एपी है ना। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले सीरीज। तो सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, पहले इसको समझेंगे, है ना। जब दो नंबर्स के बीच का गैप क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, तो सीरीज किस में है बोलो, एपी में। जैसे मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। कोई पूछेगा क्या एपी में है, बोलोगे क्या एपी में है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है नंबर्स के बीच का गैप हर जगह क्या है, सेम है, 2 2 2 2 2 2। तो ही सीरीज किस में है, एपी में। नंबर्स के बीच का गैप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मान लो जैसे 3 है, 7 है, 11 है, 15 है, क्या ये एपी में है। नंबर्स के बीच गैप क्या है, 4 4 4 4, है ना। तो इक्वल गैप है, तो किसमें है बोलो, ये एपी में है। अब मान लो 100 है, 90 है, 80 है, 70 है, डॉट डॉट डॉट, क्या एपी में है। क्योंकि सबके बीच का गैप कितना है, कितना है, -10 -10 -10 -10। बोलो हाँ या ना। तो गैप क्या है बोलो, इक्वल में है, तो सीरीज किस में है बोलो, एपी में है। मान लो 2.5 है, 5 है, 7.5 है, 10 है, क्या एपी में है, बिल्कुल एपी में है। क्योंकि सबके बीच का गैप क्या है, 2.5 का है, 2.5 2.5 का है। क्लियर है बात। तो ये तो पता चल गया कि सीरीज एपी में है या नहीं, तो हम लोग आराम से समझ लेंगे। ठीक। अब सवाल क्या ये पूछेगा कि बताओ ये सीरीज एपी में है, नहीं। सवाल इस तरह से रहेगा क्या, कि बताओ अगर ये सीरीज एपी में है, जैसे मान लो 3 है, 7 है, 11 है ना, डॉट 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 डॉट। अगर ये सीरीज किस में है, एपी में है, तो इसका 51वां टर्म क्या होगा, इस सीरीज का 51वां टर्म क्या होगा। मैथ्स ठीक होगा, ठीक है। 51वां टर्म क्या, ऐसे पूछे। जैसे इस सीरीज का पहला टर्म कितना है, इस सीरीज का दूसरा टर्म कितना है, इस सीरीज का तीसरा टर्म कितना है, इस सीरीज का चौथा टर्म क्या होगा, इस सीरीज का 5वां टर्म क्या होगा, इस सीरीज का 6वां टर्म क्या होगा। वैसे निकाल देंगे हमारा टर्म निकाल देंगे। क्या ऐसे करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका मतलब लेंदी होगा। तरीका है बट स्मार्ट नहीं, तरीका को स्मार्ट बनाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। तो चलो तरीका को स्मार्ट बनाते हैं। ये 3 है, गैप कितने का है बोलो, तो 3 + 4 हो गया। बोलो हाँ या ना। फिर क्या हुआ, 3 + 2 × 4, हाँ या ना। 4 2 8 3 11। अच्छा 3 को लिख सकते हैं, 3 × 0 × 4, 3 + 0 0 0 होता है, क्या होता है 1। बोलो हाँ या ना। अच्छा इसका अगला टर्म क्या होगा बोलो खुद से, 3 + 3 × 4, हाँ या ना। अगला क्या होगा, 3 + 4 × 4, बोलो हाँ या ना। इसका अगला क्या होगा, 3 + 5 × 4, बोलो हाँ या ना। पक्की बात। देखो ये क्या टर्म है बताओ, 1 2 3 4 5 6। ओ जब 6 है तो 5 लिखा है, हाँ या ना। जब 5 है तो 5वां टर्म है तो 4 लिखा है। ओहो, मतलब जब 51वां होगा तो क्या लिखेगा, आंसर 50 चौका 200 2 3 + 3 कितना हुआ, समझ में आया है।
तो ये हम लोग समझे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि मतलब इतना नंबर पे क्या है ना? 51वां पे क्या है, 101वां पे क्या है? समझ रहे हो बात जो किए हैं? तो जैसे ये पहला टर्म है तो 0 है, ये दूसरा टर्म है तो कुछ नहीं है तो 1 है, ये तीसरा टर्म है तो 2 है, ये चौथा टर्म है तो कितना है? 5वां टर्म है तो कितना है? वैसे 51वां टर्म पूछा तो क्या होगा? अब 101वां पूछेगा तो क्या होगा? फटक से निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना? बहुत अच्छा। तो यहाँ पे फॉर्मूला डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया बोलो? टीएन माने टर्म नंबर एन, एन माने कोई भी नंबर, जैसे 51वां टर्म। बोलो हाँ या ना? तो क्या होगा? हेलो। हाँ जी, nth टर्म। तो फॉर्मूला क्या हुआ? 3 यूज हुआ यहाँ पे। 3 क्या था पहला टर्म? बोलो हाँ या ना? पहला टर्म को ना प्यार से ए बोलते हैं। प्यार से बोलते क्या? ए। ए। फिर बीच में क्या है? प्लस। हाँ या ना? जब 51वां था तो कितना लिए? जब 101वां होगा तो क्या लोगे? जब n होगा तो क्या लोगे? बोलो हाँ या ना? डिफरेंसेस कितना कितना का था? तो हर जगह मल्टीप्लाई 4 4 से हो रहा था। बोलो हाँ या ना? मल्टीप्लाई क्या हो गया? डिफरेंसेस डी हो गया। फॉर्मूला हो गया। बोलो हाँ या ना? ये फॉर्मूला भी है लेकिन तुम उसको जो हाँ समझ तो रहे हैं। तुम क्या हो हम समझ रहे हैं। तो ये लिख लीजिए। तो लिख लो लिख लो। ठीक है जी। तो इसको ऐसे समझते हैं, ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d है, ए प्लस 4d है। ऐसा ही ना ये जो लिखे है, ए माने पहला टर्म, डी माने गैप है। तो पहला तो ए है, फिर ए प्लस डी है, ए प्लस ये किसमें हुआ बोलो? इसी से निकल गए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं ना। जैसे 5 है, 11 है, 17 है, डॉट 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 कहेगा 101वां टर्म क्या होगा? 101वां टर्म क्या होगा? बना है? बना है? बना? आ गया? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है बोलो?
5 है ना। डी निकालेंगे, डिफरेंसेस। डी कैसे निकालते हैं? T2 टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 2 माइनस टर्म 2 कितना है, टर्म 1 कितना है, कितना आया। वैसे टर्म 3 माइनस टर्म 2 करेंगे, सही आ रहा है, गैप इक्वल आ रहा है, तभी तो कहेंगे एपी में है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, और एन कितना है, क्या टर्म बोला है, एन हो गया कितना 100, एक ए हो गया कितना 5 प्लस एन हो गया 101 माइनस 1 इंटू डी, गैप्स कितने का है बोलो, 5 प्लस 100 गुना 6 600, 100 गुना 6 600 605। कोई तकलीफ क्या, सबका आ गया था, बहुत अच्छे, कमाल का परफॉर्मेंस। चलो अगला बनाओ तो जरा सा। अच्छे से बनाना, अपने दिमाग का हमेशा बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए। मना, सब लोग ध्यान से बनाइए, बिल्कुल पड़ोसियों का हेल्प ना लीजिए, क्योंकि जब साधारण चीजें समझ में आएगी तभी तो बेहतर चीजें भी समझ में आएगी। अब यहाँ पे ए कितना है बोलो, पहला टर्म, जो पहला टर्म है वही है, और यहाँ डी क्या है, T2 माइनस T1। बहुत लोग बच्चा 8 लिख के बना दिया, नहीं ना 8 लिख के तो हो गया ना एक्सीडेंट। हम क्यों लिखे थे T2 माइनस T1, बेवकूफ लगे होंगे उस समय, क्या लिख रहा है बकवास, घटा अंतर जो है वो लिखो ना, लगा होगा ना उसमें हम बेवकूफ हैं, नहीं लगता है। टर्म 2 है 90, टर्म 1 है 98, कितना आया बोलो बाबू, -8, -8 है बाबू। और n कितना है, क्या टर्म बोला है 21। फॉर्मूला होता है Tnth बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो T21th निकालने बोला है, बोलो जी। a कितना 98, n कितना 21 माइनस 1 और d कितना -8, बोलो जी। 98 20 हो जाएगा, 20 गुना -8 -160, कितना आया जी -62 आंसर होगा। है सही, सच सच बताओ किसका एक बार में सही था, पीयूष, मातृभूमि की कसम, कॉपी पे एक बार भी कटकुट नहीं है, दिखाओ कॉपी घुमाओ। वेरी गुड, तुम्हें हाथ उठाया था, हाथ उठा दिखाओ, तुम दिखाओ बाबू कॉपी, चेक करो, दिख नहीं रहा यहां से। ठीक है, लड़की लोग में तुम्हारा सही था, वाह बहुत अच्छे, तुम्हारा सही था, सब काफी तेज है, हम रहते तुम्हारी जगह पक्का गलत बनाते। तो ये तरह से रहेगा तो आप आराम से क्या करोगे, बना पाओगे, बना लोगे ना, अब गलत नहीं होगा ना, ध्यान देना, इसलिए बोलते हैं हम क्वेश्चन दिए क्या बोले थे, नहीं नहीं नहीं, अभी क्वेश्चन दिए थे हम क्या बोले थे, ध्यान से बनाना,
आदमी का आदत होता है गलत बनाने का, जबकि हम माइनस वाला बात पहले एग्जाम्पल देते 100 90 दिए ना एग्जाम्पल, क्यों दिए थे कि तुम देखो भाई, ध्यान रखो, छोटा छोटा चीज पे ध्यान रखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब जो है सवाल इस तरह से पूछ दे, मान लो कि 5 है, 8 है, 11 है, डॉट 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 डॉट, $605 ऐसे लिख दे। 5 है, 8 है, 11 डॉट 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 डॉट, कहां तक चला गया? पूछेगा कि 605 जो है वो केम्मा टर्म है, केम्मा मतलब एन, समझ रही हो? अभी तक क्या निकाल रहे थे? 50वां टर्म, 51वां टर्म क्या है, 21वां टर्म क्या है। अब टर्म ही दे दिया, मतलब बोल दिया नंबर ये है, बताओ केम्मा टर्म पे। जैसे 11 केम्मा टर्म पे, तीसरा, 5वां 8 कितना टर्म पे है, वैसे ही 605 कितना नंबर टर्म पे है ना? दिमाग में सवाल क्लियर होना चाहिए। तो फॉर्मूला वही रहेगा, ए बराबर मालूम है कितना 5, डी बराबर क्या होता है बोलो, हमेशा ऐसे कर लेंगे, क्या दिक्कत है भाई? और एन मालूम नहीं है, एन ही तो मालूम, लेकिन मान लेते हैं ये टर्म एन है तो टी एन में हमको मालूम है 605, बोलो। मान लेते हैं कि ये एनवा टर्म है, क्या टर्म है? एनवा, मतलब एन, एन तो कुछ भी नंबर हो सकता है, बोलो जी, 10वां 20वां 100वां 50वां 200वां जो भी है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं टी एनथ बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बोलो जी। तो हमको मालूम है कि एनवा टर्म है कितना 600 और ये ए 5 है, पहला टर्म। एन मालूम नहीं है, डी मालूम है कितना 3, बोलो बच्चे। 5 प्लस में इधर आएगा माइनस में 600 हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, सीधे लिख रहे हैं, चलेगा क्या? एन माइनस 1 हुआ, बोलो हाँ या ना? उधर एन माइनस 1 नहीं बचा ना, तो 200 1 इधर भेज दो प्लस 1 एन, एन बराबर 201वां टर्म, मतलब इस सीरीज का 201वां टर्म है कौन? 605। कोई तकलीफ क्या? क्या कोई सवाल नहीं? कुछ है तो पूछ लो, 10th में पढ़ा होगा सर। जनरली क्लास में जो बच्चा 10th में 9th में मैथ्स में सबसे तेज होता है ना, उसका अलग ही ईगो रहता है, देखते होगे कि जो 9th 10th में थोड़ा सा और सब सब्जेक्ट में ठीक, मतलब ठीक ठाक है, बाकी मैथ्स में अगर क्या है तेज है, एकदम क्वेश्चन बना देता है, तो वो अलग ही टसन में रहता है, कौन है जी आएगा कोई, ऐसा होता है। मेरे साथ भी हुआ था, 8 में 100 में 100 आ गया, एगो 100 वाला गायबे हो गया रे, जिन आया बोला तबीयत खराब है फिर गायब। 9 में भी वैसे ही 98 99 था, 10th में भी लगभग वही था, तो एकदम अलग ही टसन में जीते थे। हिस्ट्री का कुछ पता ना था, ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत आइडिया, मतलब थोड़ा बहुत जीने लायक आइडिया था, लेकिन मैथ साइंस ठीक था, तो टीचर सब भी एकदम बाद में समझ में आता है कि नहीं, सब सब्जेक्ट को देखना चाहिए, करना चाहिए। तो हम जिस स्कूल में पढ़े ना, विकास विद्यालय, जो बेगूसराय जानता होगा, विकास विद्यालय जानता होगा, या रिलेटिव सब रहते होंगे तो पूछोगे, विकास विद्यालय बहुत फेमस स्कूल है, अब तो गर्त में है, उस समय सच में अच्छा पढ़ाई होता था, और वो स्कूल जो था वो खुला माइंड का था, मतलब
आप अगर तेज है तो आप 5वां में हैं, आप 8वां में बैठिए ना। ओपन स्कूल कह सकते हो। आप किसी भी क्लास में जाके बैठ सकते हैं। तो हाँ, आप में बात होना चाहिए। ये नहीं ज़बरदस्ती बैठ गए 10वां में, आता कुछ नहीं 10वां में तो धड़ाओगे, धुलाओगे। आप में बात है अगर, तो आप जाके जैसे 5वां में हो तो बैठो बैठो किसमें? 6ठा में बैठो, 6ठा के हो तो 7वां में बैठो, ऐसे करके। उस वहाँ उस स्कूल में एक से एक तेज बच्चा, एक से एक तेज बच्चा। तो फिर बाद में हम भी थोड़ा-थोड़ा हो गए थे। बाद में हुए थे, बस बाकी कहानी तो बताए हुए हैं। जैसे स्कूल में हम गए थे तो हमको बोला था कि तुम साइंस क्या पढ़ोगे? क्यों पढ़ोगे? गौरव नाम था उसका। हमको धक्का दे दिया था साइंस क्लास में कि तुम क्या पढ़ेगा? मतलब तुम, अब वो लाइन हमको याद नहीं है एग्ज़ैक्ट। तुम भी साइंस पढ़ेगा, कहने का वो मतलब था उसका, कि तुम भी क्या साइंस पढ़ेगा। समझ रहे हो? एक्सप्रेशन समझ में आया ना? एक्टर तो हैं हम। तो तो हमको उस समय तो रोना आया, बाद में सोचे कि बात तो सही कह गया। आता-जाता तो कुछ नहीं। ये चंद्र ग्रहण होता है, सब देखता है, समझता है। हमको तो समझ ही में नहीं आता ये चंद्र ग्रहण का है, सब पगला जैसा ऐसे क्या कर रहा है? क्या है चंद्र ग्रहण है क्या? बताया नहीं कोई ढंग से। सूर्य ग्रहण कैसे हो जाता है? साइंस में सवाल ये सब होता है ना? तो दिमाग तो था, ठीक-ठाक दिमाग था, गुस्सा नहीं भरा हुआ था। दिमाग था और क्रिएटिव माइंड भी था। बट एक होता है ना गुरु का हाथ, मार्गदर्शक, वो नहीं था, वो मिसिंग था, काफ़ी ज़्यादा मिसिंग था। तो मेरा क्लासमेट ही या मेरा जूनियर ही मेरा मार्गदर्शक बना। हम जब 5th में थे तो तीसरा का बच्चा से हम पढ़ना शुरू किए थे। 5th में हम जब गए थे तो हमको इतना भी ज्ञान नहीं था कि हम तीसरे की चीज़ों को बना सकें। लेकिन एक जीत तो तय हो गई ना कि हमको ये पता है कि हमको तीसरा का भी नहीं आता। बहुत को तो जीवन भर पता नहीं होता है कि उसको क्या नहीं आता है। हाँ या ना? हमको 5th में ये पता था कि हम 5th के लायक नहीं है, हम 3rd क्लास के भी लायक नहीं। तो एक तीसरा क्लास का बच्चा हमको पढ़ाया। उसको हम लगभग देते थे ₹1.5 का, उसमें आता था किस्मी बार टॉफी, रेड कलर और व्हाइट कलर में उसका पैकिंग होता था। अब नहीं आता है शायद, आता है। लिमिटेड जगह मिलता है। ₹1.5 बहुत वैल्यूएबल चीज़ था वो। तो वो एक्चुअली हमको मिलता था, तो हम उससे आधा शेयर करते थे या कभी-कभी पूरा देते थे कि तुम हमको पढ़ा दो। तो पढ़ने का ललक, है ना? जब जग जाएगा ना, तो ना भूख लगेगा ना प्यास लगेगा। भूख भी इसलिए लगेगा कि पढ़ने के लिए ज़रूरी है खाना। समझ रहे हो? तो पागलपन, रूम में क्या घंटा पढ़ते हो? हैं? 2 घंटा। अब देख रहे हैं ना? सोचो 24 घंटा में 2 घंटा रूम पे पढ़ रहा है। पागलपन नहीं है इसके अंदर, भूख नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं। तो हम तो क्लासरूम में ऐसे-ऐसे बच्चे देखे, अब नहीं देखने को मिल रहा है। अब हम देख रहे हैं कोरोना के बाद ना, मतलब ठीक बच्चे तेज़ रहते हैं, पढ़ते हैं, बट वो 24 घंटा वाला हम नहीं देख रहे हैं स्टूडेंट। पहले था, पहले बिल्कुल बच्चा था, एक मखनिया कुआँ का लड़का था, वो पढ़ता था, पढ़ता ही रहता था। और और बहुत सारी स्टूडेंट हमारी रही हैं, रहे हैं, जो कि सच में 24 घंटा पढ़ता था। मतलब खाली मतलब जो भी सोना, खाना, 24 घंटा पढ़ना समझते हो ना? पढ़ता ही रहता था। तुम लोग में से कोई ऐसा हो, जो कि कुछ भी नहीं करते हो अदर चीज़ पढ़ने के अलावा? नहीं। ये चीज़ हम कोरोना के बाद देख रहे हैं, कि बच्चे कम पढ़ने लगे हैं, हर जगह। मतलब हम देख रहे हैं ये बात। कारण है शायद, क्या कारण है शायद में समझते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन ये सब सब एक वजह बन गया है। पहले सिर्फ ऑफलाइन क्लास होता था ना, क्लास बहुत बेहतरीन निकलता था। ये ऑनलाइन ज़हर हो गया है। लेकिन करें क्या, आप सिस्टम में बंध गए हैं, तो बंध गए हैं।
n बराबर वाट। इस टर्म का पहला टर्म 7 है, दूसरा टर्म 12 है, तीसरा टर्म 17 है, वैसे ही कोई एक टर्म 1257 है, तो वो केम्मा टर्म है, मैंने एन पूछ रहा है ना, कितना नंबर पे वो टर्म आएगा। बना लिए, आराम से बनाइए, सब सही सही बनाइए। लड़का लोग में सबका हो गया जी। तो आराम से पहले ए बराबर कितना है बोलो, ए बने फर्स्ट टर्म, ए बने फर्स्ट टर्म, डी डिफरेंसेस कैसे निकालते हैं बोलो, T2 माइनस T1, 12 माइनस 7 कितना आया जी 5, 17 माइनस 12 भी 5 आ रहा है, तो एपी में है। और n मालूम नहीं है, n मालूम करना है, और tnth मालूम है, मान लेंगे nवा टर्म है कितना 1257। तो tnth बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tnth टर्म कितना है 1257 है, a कितना है 7 प्लस कितना है, फिर n मालूम नहीं है, d मालूम है कितना 5, 7 इधर ले आओ 1250, और 5 उधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, n माइनस 1 1250 बटा 5 कितना आया जी 250, n प्लस माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो n बराबर 251 टर्म है। क्या इस तरह का सवाल बन जाएगा, कोई परेशानी? जिसको दिक्कत हो रहा है ना घर पे दोबारा करना। अब थोड़ा सवाल में टेस्ट चेंज करते हैं। सवाल अब इस तरह से रहेगा, कहेगा कोई सीरीज है जो एपी में है, कोई सीरीज है जो किसमें है, उसका 11वां टर्म इतना है, उसका 21वां टर्म इतना है, तो उसका 51वां टर्म निकाल। अभी तक पहला सवाल क्या था, 2 4 6 8 100वां टर्म निकालो, 101वां टर्म निकालो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, 2 4 6 8 120, बताओ 120 क्या मां टर्म, ठीक है। अब सवाल क्या होने वाला, दे देगा तुमको किसी एपी का 11वां टर्म दे देगा, किसी एपी का 31वां टर्म दे देगा, तब कहेगा 51वां टर्म निकालो। समझ रहे हो, सवाल पर फोकस करना जरूरी है। चलो देते हैं क्वेश्चन आपको हम। तो कोई एपी है जिसका 11वां टर्म 37 है, और 31वां टर्म 97 है। कितना है बोलो बाबू, तो आपसे कहेगा T51 कितना, क्या हो गया, वीडियो रुक गया है? नहीं नहीं, यहाँ तो सही है। तुम्हारे को यहाँ का पासवर्ड मिला हुआ है क्या रे? बोला यहाँ का वाईफाई का पासवर्ड क्रैक वैक किए हुए है क्या? नहीं नहीं मत करना रे, स्लो हो जाता है ना, दिक्कत होता है। कहता दे दीजिए सर,
हम बोल रहे हैं मत यूज करना, कारण है कि फिर स्लो हो जाएगा ना। जी, तो ये सवाल आप देख रहे हैं, बोलो कितना खूबसूरत सवाल है कि कोई एपी है, उसका 11वां टर्म क्या है, 37 है, उसका 57वां टर्म, सॉरी 31वां टर्म क्या है, 97 है, तो बताइए कि उसका 51वां टर्म क्या है। तो जो दिया है उसी का ना ऑपरेशन करेंगे हम लोग। तो क्या बोला, 11वां टर्म कितना है बोलो। तो पहला टर्म ए है, गैप्स डी है, डिफरेंसेस, तो ए प्लस 10d बराबर 37 लिख दें, बर्दाश्त कर लिए क्या। अरे 11 - 1 10 ही ना होगा। इक्वेशन 1, हाँ या ना। इक्वेशन 2 बोल दो अब खुद, ए प्लस 30d बराबर, हो गया, बन जाएगा, ए और डी निकल जाएगा, हाँ या ना। तो फिर 51 मतलब निकालें, ए डी मालूम ही है, एन मालूम ही है 51, तब तो कुछ भी निकाल लें, बोलो हाँ या ना। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो, ए प्लस 10d बराबर 37, ए प्लस 30d बराबर 97। साइन जब नीचे माइनस करते नीचे का साइन चेंज हो जाता है ना बाबू, बोलो कट गया, प्लस ए माइनस ए, यहाँ 10 प्लस में माइनस -20d, और ये 37 माइनस में 97 -60, कट गया जी, 60/20 जनाब कितना आया, 3, डी बराबर कितना आया, 3 आया। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी बराबर 3 इन इक्वेशन 1 2, किसी में पुट कर दो। 1 क्या था, ए प्लस 10d, ए प्लस 10d के जगह 3 बराबर 37, ए प्लस 30 उधर भेज दो, चलो पहले लिख ही देते हैं, 37 30 उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 7 आ गया। ए मालूम है, डी मालूम है, एन मालूम है 51, हाँ या ना। अब टी 51वां टर्म निकालने बोल रहा है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए कितना 7, एन कितना 51वां टर्म -1, और डी कितना 3, 50 गुना 3 हो जाएगा 150, 157 बन गया जी। इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो सीधे, और एग्जाम में पूछा ऑब्जेक्टिव में सीधे, नंबर्स के बीच गैप कितना, 11 31 के बीच गैप कितना 20, नंबर्स के बीच गैप कितना 60, 60/20 3 आ गया, डी हो गया 3, 51 बोला, 50 50 गुना 3 कितना आया 150, उसके बाद ये निकालना पड़ेगा। ये निकालना पड़ेगा, ऐसे ही निकल जाएगा, हवा में ही निकल जाएगा, 10 या 30 तो बचा 37 से 7। क्या जी, नहीं समझा क्या, बना, अरे 10 3 पुट कर देंगे, 30 इधर भेजो 7, ये 7 आ गया, वही तो किए हैं ना, हवा में कर रहे हैं वो। अगला आप देंगे, बना लोगे, पूरा बना के बताना, शॉर्टकट तरीका नहीं, पूरा बनाइए पहले, शॉर्टकट तब होइएगा जब पूरा बनाने का आदी हो जाइएगा।
हो गया जी। क्या लाया आंसर? 512। 512 आया है ना? सब लोग का आया क्या? सब लोग आ गया? बनाने का चाहते ना है? चल अब जो है उसमें बोलेगा अर्थमेटिक मीन निकाल। अभी तक एपी पे थे, अब थोड़ा किस पर घूम के आते हैं? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? 2 नंबर दे दिया मान लो। कितना नंबर दिया? बोला इसका अर्थमेटिक मीन निकालो। क्या निकालो? माने एक बीच में ऐसा नंबर डालेंगे जो तीनों एपी में हो जाएगा। समझ में आया क्या बोले? अगर 2 नंबर के बीच क्या बोला, तो बीच में ऐसा नंबर डालेंगे जिससे वो किस में चला जाएगा? एपी में चला जाएगा। जैसे मान लो 5 है 15, कहेगा इसका अर्थमेटिक मीन निकालो। क्या निकालो? ऐसे तो इसका डायरेक्ट होता है, अगर 2 टर्म का था 0, दोनों जोड़ दो बटा 2 कर दो, तो 5 15 20, 20 बटा 2 कितना आया? एपी में है, 5 का गैप है। बोलो हाँ या ना? तो फॉर्मूला तो चलो हो गया क्या कि अगर ए बी सी किस में है? एपी में है, तो बी माने बीच वाला क्या होगा? हमेशा हमेशा ये होगा। से 4 है, 7 है, 10 है। देखो 10 + 4 बटा 2, 14 बटा 2 आया 7। यही बीच वाला ही क्या होता है? अर्थमेटिक मीन होता है। ठीक है, 2 नंबर का कहेगा तो कोई पंगा ही नहीं है, दोनों जोड़ के बटा 2 कर देंगे। जैसे मान लो तुमसे पूछा कि 40 है, 90 है, अर्थमेटिक मीन निकालो। क्या करोगे बोलो? दोनों को जोड़ दोगे बटा 2। 40 + 90 बटा 2 कितना हुआ? हाँ जी, 65 हो गया। 130 बटा 2 65। तो 40 65 90 25 25 का गैप है, किसमें आ गया? एपी में आ गया। कोई टेंशन? लेकिन अगर बोले रुक जाना, ठीक, बोले 4 और 16 के बीच 3 अर्थमेटिक मीन निकालो। एक नहीं, एक बोलता फटाक से दोनों जोड़ के बट्टा 2। अरे बोलो क्या बोल दिया? 3 अर्थमेटिक मीन निकालो। सिचुएशन समझ में आ रहा है? कितना बोला? अच्छा, एक निकालने बोला था तो हम पहला बात क्या बोले थे कि ऐसा नंबर डालो जिससे किसमें चला जाए। इसमें भी वही बात है कि 4 और ऐसा 3 नंबर डालेंगे, 3 अर्थमेटिक मीन 3 नंबर डालेंगे जिससे ये सब किसमें आ जाएगा। पक्की बात? कोई दिक्कत इस बात में? इसका मतलब है कि ए 4 है, पहला टर्म 4 है बोलो, और 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म कितना है? पक्की बात? कोई परेशानी क्या? तो पांचवा टर्म को लिख सकते हैं a+4d। बर्दाश्त हुआ जी? ए कितना बोलो? 4, 4d बराबर 16। अब ये क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, 4d बराबर 16 - 4 12, d बराबर 12 बटा 4 कितना आया? आया d कितना आया? 4 + 3 7 + 3 10 + 3 13 + 3। समझ में आया बात? तो इस तरह से आप निकाल पाओगे। ये आज का अंतिम सवाल था। ठीक।